हेलो। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज है होली, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबके लिए होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी भर हम आपके काम आने वाले हैं। ये बात हम पहले से कहते हैं और हमेशा कहेंगे, क्योंकि 12वीं पास होने के बावजूद जैसे आप बाहर जाओ आगे बढ़ोगे तो हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा। हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें लेके आएंगे। जेई, नीट, बैंक, एसएससी, रेलवे, सब कुछ सबके सर वाले चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमारे परिवार का सदस्य बने और शुरू हो जाए। चलिए, पहला टॉपिक 12th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 नंबर के हिसाब से कुछ चीजें डिफाइन करनी है, अंतर लिखनी है। तो मैं बिना किसी देरी की, आपका टाइम बर्बाद किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं। पहला पहला है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है या दोनों को समझाना। दूसरा है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। तीसरा है मोनोकोटाइलेडन सीड्स और डाइकोटाइलेडन सीड्स में डिफरेंस करना है। चौथा है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में डिफरेंस करना है, यह दोनों को समझाना है। नेक्स्ट है कॉलियोप्टाइल एंड कोलियोरेलाइज, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, दोनों को समझाना है। ठीक। अगला है इंटीगोमेंटम एंड टेस्टा। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, दोनों में डिफरेंस करना है या दोनों को समझाना है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से इन छोटी छोटी डेफिनेशंस पर टेक कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ज्यादा समय लेने वाले नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर पूरी स्लाइड्स हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका समय कीमती है। दूसरा आगे, व्हाट इज अपोमेक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ये अपोमेक्सिस क्या होता है। दूसरा है पॉली एम्ब्रियोनिस, इसको आपको डिफाइन करना है। तीसरा है मेंशंस टू स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर, यानी फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे प्रिवेंट करना, इसके लिए आपको 2 स्ट्रेटजी बतानी है। व्हाट इज वैगिंग टेक्निक्स, वैगिंग टेक्निक क्या है। हाउ इज यूज इट इज यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में ये किस तरीके से उपयोग है। ठीक। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक। उसके बाद में वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ये कहां और कैसे उपयोग होती है। नेम द न्यूक्लिकी इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन्स। ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं और चूंकि संख्या में थोड़े ज्यादा भी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हर यूनिट में 2-4 क्वेश्चन केवल मिल जाए, तो इतना कोई हमारे पास ऐसी सेटिंग नहीं है कि हम पेपर का पेपर ही आपको दे दें पूरा। हाँ, लेकिन ये बात तय है, इसके पहले फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, लगभग पूरा के पूरे पेपर में आप जो क्वेश्चंस देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ही थे। थोड़े से ज्यादा देते हैं ताकि आपके पेपर में पूरी की पूरी चीजें उनमें से आ जाए। ठीक है, टिक कर लीजिए। बायोलॉजी में पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो कि बायोलॉजी को 4 फ्रेमवर्क में पढ़िए। 4 फ्रेमवर्क में कैसे? डायग्राम अलग पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चंस अलग पढ़िए, ऑब्जेक्टिव अलग पढ़िए और बड़े क्वेश्चंस अलग पढ़िए। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अगला with a neat diagram explain the 7-celled 8-nucleate nature of the female gametophytes। ठीक। दूसरा है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर का चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। Why is apple called a false fruit? एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? Which part of flower form the fruits? कौन सा हिस्सा फ्रूट बनाता है? नेक्स्ट है राइट अ लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन का आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद लेवल डायग्राम। देखिए, इसी में आपको लेवल डायग्राम देखोगे तो 3 आ गए। तो मैंने आपको क्या कहा, पूरी बायोलॉजी के अंदर 15, कितने 14 से 15 लेवल डायग्राम, उनको आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, शानदार बना लीजिए। ठीक। कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस लगभग 10 से 15 डिफरेंस पढ़ लीजिए। 30-35
ज्यादा से ज्यादा 40 होंगे, 40 क्या होंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन होंगी, उनको पढ़ लीजिए। और बच्चे 25-30 बड़े क्वेश्चन हैं टोटल मिलाकर के, वो पढ़ लो, आपकी बायोलॉजी का पेपर 100% अच्छा चला जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आप इनमें से छांट लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज, अब आगे क्या है, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला। दूसरा है पार्टिट्यूरेशंस, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिट्यूशंस, ठीक, ये क्या होता है, इसमें कौन सा हार्मोन्स यूज होता है। दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या है, इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा, क्या है, राइट इट्स फंक्शन, प्लेसेंटा के आपको फंक्शंस बताने, ठीक है, ये क्वेश्चंस टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट देखोगे तो लेवल डायग्राम ऑफ, लेवल डायग्राम आपको बनाने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक, टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, ठीक, नेक्स्ट सेक्शन थ्रॉट ऑफ ओवरी, ठीक, और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक, और ह्यूमन स्पर्म एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स, यानी ह्यूमन स्पर्म का। इसमें से मेरे हिसाब से इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से तो कोई एक आ सकता है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक। डिस्क्राइब ओजेनेसिस विद सुइटेबल डायग्राम, ओजेनेसिस को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इस यूनिट में से डायग्राम आने वाला है निश्चित, ये बात तय मान लो, तो डायग्राम वाला क्वेश्चन तो पक्का आएगा, उसे आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी, ठीक, दूसरा है वेसिक्टोमी, और तीसरा है एमटीपी, ठीक। अगला है एमनियोसेंटेसिस, राइट इट्स इफेक्ट एंड टू एडवांटेजेस। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी, नेक्स्ट है गिफ्ट, GIFT क्या है, इसको एक्सप्लेन करना गिफ्ट में। आर द मेजर वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग STD को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये होती है, उसको अपन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, क्या स्कूल में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, क्या कहते हो आप इसके बारे में, ये बताना है आपको, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी, कमेंट, ये नेसेसरी है या नहीं है, आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टिक कर लीजिए, आप जो बेस्ट समझ रहे हो वो करवा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्शन हेल्थ में आप देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन है व्हाई टेस्टिस ऑफ मेल्स प्रिवेंट्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों पाए जाते हैं टेस्टिस, ये मेल में आपको बताना है। दूसरा है राइट फुल फॉर्म ऑफ, ये सारी चीजों की फुल फॉर्म आ सकती हैं, चाहे एक वन वर्ड में आए चाहे टू मार्क्स में आए, कैसे भी करके, HIV एड्स, ठीक है, IUCD गिफ्ट, GIFT IVF IUT और ICSI, ठीक है, इतनी सारी चीजों की आपको फुल फॉर्म याद करके जाने, ठीक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इस यूनिट में से आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन छोटे छोटे डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस किस किस में, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में पहला, दूसरा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में है, तीसरा मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं। क्या है डाउन सिंड्रोम्स किसे कहते हैं, दूसरा है म्यूटेशन क्या है, तीसरा लिंकेज किसे कहते हैं, चौथा है, ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, गिव एग्जांपल्स, ठीक, पांचवा है कोडोमिनेंस किसे कहते हैं, अगला क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अगला क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसे कहते हैं,
ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको इसमें से पढ़ने हैं, 3 डिफरेंस और ये छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो समझ में आएगा, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड। ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे का क्या एडवांटेजेस था, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड की सहायता से आपको क्या बताना है, डोमिनेंस बताना है। दूसरा, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ये आपको बताना। ठीक, नेक्स्ट, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, व्हाट इज वाले और लास्ट दूसरे नंबर पर डिफरेंसेस। ठीक, तो इस तरीके से आपको ही पढ़ना, पहले छोटे छोटे पढ़ लो फिर डिफरेंसेस पढ़ लो। और मैं आपको जानकारी के लिए बीच में बता दूं, ये वीडियो आज शूट हो रहा है और आज होली है। ठीक, आज होली, होलिका दहन है और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं आपके लिए वाकई एकदम शिद्दत से लगे हुए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें हमारा सहयोग करें, थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक, ये बीच बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि मैं पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन 2-4-6 लोगों ने मुझे मैसेज कॉल करके बताया, बोले सर आप लाइक कमेंट शेयर का तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ बिना बोले आपको कुछ भी कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, अब मैं बोल भी रहा हूँ तो आप ज्यादा दो ना, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शंस, नेम द एंजाइम्स कैटालाइजिंग इट। दूसरा है ट्रांसलेशन क्या है। दूसरा, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, राइट डाउन एनी 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ इट। ठीक, फिर नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसके एप्लीकेशंस आपको बताने हैं। और डीएनए डुप्लीकेशंस क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए एंड डीआरएनए, एमआरएनए को बनाने की प्रोसेस क्या है। ठीक, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। दूसरा है एमआरएनए और टीआरएनए में। और अगला है टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस बताना। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है और कुछ डेफिनेशंस इस यूनिट से। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नेक्स्ट आप जाओगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में आओगे तो पहला है प्रोमोटर्स क्या होते हैं, टीआरएनए क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ट्रांसलेशंस क्या है। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। इसमें भी कुछ चीजें पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, यानी पहले वाले क्वेश्चनों में जे आ गए थे। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं ये डेफिनेशंस, 2-2 नंबर के हिसाब से, 2-2 नंबर में ऐसे ही आएगा सीधा व्हाट इज कर। तो आप इनको जरा पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट, इवोल्यूशन में अपन देखते हैं तो क्या राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस और एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस। दूसरा, लेमार्केज और न्यू लेमार्केज में आपको डिफरेंस बताना। व्हाट इज, ये व्हाट इज वाले यानी छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है, वायरस क्या है, वाई इज ट्रीटेड एज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन लिविंग नॉन लिविंग में वायरस क्या काम करता है। दूसरा, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और गए एनालोगस क्या होता है, लेमार्केज्म क्या है। अब देखोगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ऊपर आ चुके हैं। डिफरेंस पढ़ लो या फिर उनकी डेफिनेशन पढ़ लो, लेकिन मैंने उनको थोड़ा डिटेल में बार बार बता दिया कि भाई डिफरेंस में भी आ सकता है या वो छोटे में भी आ सकता है, इसलिए आपको देखने में क्वेश्चंस ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम कनेक्टिंग लिंक ऑफ reptiles and breeds, also write their characteristics. Next, describe the Darwin opinion about the origin of new species of organism, यानी डार्विन ने क्या कहा था ये आपने को बताना है न्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में आपको पहले डिफरेंस पढ़ने हैं। डिफरेंस कितने हैं, 3। इनबॉर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस। दूसरा है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तीसरा है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, यानी इम्यूनिटी वाला सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन मेटास्टेसिस क्या है, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। ठीक, अलर्जेंस एंड
व्हाट केसेस द एलर्जी टू प्रोड्यूस, और नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन क्या है, एलर्जी वाला भी टॉपिक क्या है और ड्रग्स वाला, इतनी सारी चीजें अपने को पढ़नी, और एक इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन और वैक्सीन। तो ये डिसीज में ये कॉमन कॉमन चीजें जो आपने कई बार सुनी होंगी, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन तो सब जगह से ही आएगा, लेकिन ये आसान पोर्शन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ डिसीज में नेक्स्ट देखोगे तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। आपने कोरोना काल में खूब देखा होगा, वैक्सीनेशन नाम भी खूब चला है और इम्यूनिटी भी खूब चला है। नेक्स्ट लिस्ट द हार्मोन इफेक्ट कॉज्ड बाय द अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज, यानी ऐसे हार्मोन्स बताने हैं जो उनकी वजह से अफेक्ट होते हैं। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज टेक्स प्लेस, यानी नीचे वाली ये डिसीज हैं ये किस तरीके से ट्रांसफर होती है। पहला क्या है, ठीक है, हाँ एमोबियासिस, दूसरा मलेरिया, एस्केरियासिस और निमोनिया, ठीक। तो ये कुछ डिसीज है, इनके बारे में आपको इनके वायरस बैक्टीरिया पढ़ने और ये कैसे कैसे ट्रांसफर होती है पूरा पढ़ना। अगला ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद करना है। व्हाट इज कैंसर क्या है, इसके इफेक्ट कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब रोकथाम वगैरह, कैंसर पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ डिसीज में नेक्स्ट है व्हाट इज एड्स, एड्स क्या है, ठीक। राइट डाउन कॉजेज, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटीजन, राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स, ठीक। नेक्स्ट है एक्सप्लेन साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद डायग्राम, यानी प्लाज्मोडियम को डायग्राम के साथ आपको समझाना, ठीक है। ये आपका हेल्थ और डिसीज हो गया। नेक्स्ट आओगे तो आएगा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें है पहला व्हाई डज द रिवर गंगा वाटर नॉट स्पॉइल इवन केप्ट ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी गंगा का पानी दूषित क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ। दूसरा इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मेंशन सम ऑफ देयर यूजफुल एप्लीकेशन, ऐसी जगह बतानी है जहां लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया पाया जाता है और उसके कुछ यूजेस। नेम एनी टू स्पीसीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कुछ फंगस का नाम बताना है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक। व्हाट इज सीवेज, इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, यानी वो हमारे लिए किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यस और हाउ, माइक्रोब्स को अपन एनर्जी की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, यदि आप बोलते हो हाँ तो कैसे, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है बीओडी, तो भी आप समझ जाना कि इसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट राइट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइरुलिना। नेक्स्ट हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी बायो फर्टिलाइजर किस तरीके से मिट्टी की फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बायोगैस रिएक्टर एंड एक्सप्लेन, ठीक, बायोगैस का एक डायग्राम पढ़ लेना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहां से, माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर से। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, बिना किसी समय को बर्बाद किए सीधे सीधे, क्योंकि क्वेश्चन टिक करवाना है, इसमें कुछ भी ज्यादा अपन लॉन्ग लपेट नहीं सकते। पहला व्हाट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पहला है डीएनए, डीएनए लैगेस, दूसरा सीडीएनए, टी प्लाज्मिड, स्ट्रक्चर ऑफ पीसीआर विद डायग्राम, जीन क्लोनिंग क्या है, राइट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, पीसीआर क्या होता है ऊपर ही आ चुका है, प्लाज्मिड क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कौन से होते हैं उनकी आपको लिस्ट बना करके देनी, ठीक। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहां से मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से मिलेंगे, ठीक।
नेक्स्ट, ये है डिफरेंस बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में मिल जाएगा जी। डीएनए आरएनए में, प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए में। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ टारगेट जीन। ठीक। नेक्स्ट, नेम 3 restrictions include इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, यानी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के आपको नेम्स देने 3 के। नेक्स्ट, गिव इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कहां से मिलेंगे आपको? बायोटेक्नोलॉजी में, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन राइस, एक्सप्लेन। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, क्या होता है? गिव 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर क्रायोप्रोटीन्स, नेम an organism which produce it, how has man exploited this protein for his benefit। यानी क्रायोप्रोटीन क्या होती है और इंसान अपने लिए इसको कैसे यूज कर सकता है या यूज करता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट देते देते बीच में एक बात बता दूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकेंड। बात यह है कि मैं हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट देने लगा, कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रहा है। तो मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस ऐसे भी आ रहे हैं जो 9th-10th के, वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे लिए सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट दे दो, कोई संस्कृत के मांग रहा है। भाई ऐसा मत करो यार, मैं हर चीज की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब एक इंसान से जितना हो पाएगा उतना ही। अब फिर मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, फिर किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा तो भी दिक्कत है। कॉमर्स वाले बच्चे बोल रहे हैं, बोले कि सर अकाउंट का दे दीजिए, तो थोड़ा सा सब्र करिए, हम जितना काम कर पा रहे हैं उतना ही कर पाएंगे और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कर पाएंगे। देखो आप देखिए, आज होली के दिन और मैं यहाँ पर लगा हूं, तो ये काम की अधिकता हो रही है ना, तो गुस्सा ना करें। जिनका हो पा रहा है उनका हम कर लेंगे, और जिनका नहीं हो पा रहा है वो नाराज नहीं हो सकते यार। मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ, उनके भी मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट आप ही बोलोगे ऐसे ही तुक्के में दे रहे, नहीं, उन टीचर्स की मदद ली जा रही है। ठीक है, मैं फिजिक्स वाले सर से पूछ रहे थे, इंग्लिश वाले से, बायोलॉजी में भी टीचरों की हेल्प की जरूरत पड़ी थी मुझे। तो जहां से अब जैसे मैथ्स में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बच्चों को तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट पहुंचा दूं। तो मैथ्स में नहीं पढ़ाता, लेकिन जो सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ा रहा उनके क्वेश्चंस आप तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, आसान नहीं है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री में आपको शानदार मजा आने वाला। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज जीन थेरेपी, क्या है? ठीक है, इलस्ट्रेट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडेनोसाइंस डिमेनेस डिफिशियंसी। ठीक है, ये क्या बायोलॉजी की कुछ टर्म्स मैंने पहली बार ही बड़े दिनों बाद सुन रहा हूं, और पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजेनिक्स। ठीक, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ इट। दूसरा है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, राइट यूजेस बताने इसके। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इतना जरूर कह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपने देखा होगा, फिजिक्स का पेपर उठा लीजिए, धीरे धीरे पेपर इन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चनों को सर्च करने में और आप तक पहुंचाने में मेहनत हो रही अच्छी खासी। हाउ इज, हाँ, डियापोसिस डिफरेंस फ्रॉम हाइबरनेशन। इफ अ मैरिन फिश is placed in a fresh water aquarium, will the fish be able survive, why or why not? क्या सर्वाइव कर पाएगी प्योर वाटर में या नहीं कर पाएगी? ये डिफाइन phenotypic adaptations, give one example. Next, write a short note on
adaptations of desert plant and animals. Next, give only 5 examples of communications of informations in animals. ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फुर्ती में तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से, और नहीं तो आप टिक करवा लीजिए परीक्षा बोध वगैरह जो भी आपके पास हो जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें क्या है, लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन। ठीक, टिक। नेक्स्ट, राइट मॉर्फोलॉजिकल adaptations in xerophytes plant. Next, difference between hibernation and activations. दूसरा है ectotherms and endotherms. तीसरा है parasitism and symbiosis. Next है म्यूटालिज्म और कॉमनसालिज्म। ठीक, चौथा। पांचवा है हाइड्रोसर्व और जीरोसर्व। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इतने सारे डिफरेंस हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस यानी बायोलॉजी में डिफरेंस याद कर लो पूरे और डायग्राम याद कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ बहुत तो डिफरेंस आएंगे और डायग्राम आएंगे, और डिफरेंस मान लो नहीं आएंगे तो वो डिफरेंस वाली हेडिंग है ना, वो किस में आएगी, व्हाट इज करके आएगी, तो वो आप 2 नंबर में भी लिख पाओगे। अगर आपको पास होने में लाले पड़ रहे हैं यानी समस्या हो रही है तो आप ऐसा कर लीजिए। फिर देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ग्रेनेज फूड चेन में और डिट्रियस फूड चेन में डिफरेंस करना है, प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन में डिफरेंस करना है। ठीक, अपराइट पिरामिड्स और इन्वर्टेड पिरामिड्स में डिफरेंट करना है, फूड चेन में और फूड वेब में डिफरेंट है, लिटर और डिट्रिटस में डिफरेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंस है। इतने सारे डिफरेंस करना है, और मान लो ये डिफरेंस कर लिए तो इन सब की डेफिनेशन आपको ऐसे ही नॉर्मली याद हो जाएगी। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम में क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिट्रिटिवोर एंड डिकम्पोजर, define decomposition and describe the process and product decompositions. ठीक, give account of explain energy flow in ecosystem. Next, describe various decomponents of ecosystems, यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। आउटलाइन साइलेंट फीचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल। ठीक, इतने हो गए। नेक्स्ट, इकोसिस्टम में व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल्स, व्हाट आर इकोलॉजिकली पिरामिड्स, एक्सप्लेन, यानी वो पिरामिड्स को आपको फिर से एक्सप्लेन करने हैं टाइप के सहित। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट्स इट्स वेरियस स्टेप्स, एक्सप्लेन फूड चेन, यानी फूड चेन क्या है इसको आपको बताना। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी में, इसमें क्या, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ठीक फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट आर सैक्रेड ग्रेप्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशंस, व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशंस एंड एक्स सिटू कंजर्वेशंस। नेक्स्ट, what are the major causes of species loss in geographical region. Next, what are national parks, explain any 5 national park found in India. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट थी आपके टोटल बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में। मैंने एक बार छोटा सा रीड किया है, आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते थे, बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो हमसे जितना बन पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं, और हम आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे बच्चों की तरह तैयार करें, पढ़ें। फिर से मैं कह रहा हूं कि बायोलॉजी में आपको क्या करना है, डिफरेंस गोट लीजिए, डायग्राम गोट लीजिए अलग से। डिफरेंस पूरे याद कर लोगे और डायग्राम कर लोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, पक्का। और अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो फिर आपने पहले से तैयारी कर ही ली होगी। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को जरा सा देख लेना
कि ये हमने किए हैं कि नहीं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। जिस दिन एग्जाम आएगा आप देख लेना, लगभग पेपर के क्वेश्चंस तो इनमें से मिलेंगे। अब बात रही आपकी ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं कोशिश, देखो मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन हम कोशिश कर सकता हूँ। तो लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हो सकता है कि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आ जाए कल। ठीक, मे बी। गुड लक, अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ते रहिए, बिंदास। थैंक यू।